नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। ठीक है, जो वीडियो यानी जिस वैकेंसी का मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, तो दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड मैं 2 या 3 महीने पहले भी इन्हीं डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई थी, बल्क में वैकेंसी आई थी, जिसका नोटिफिकेशन मैंने बताया था और उस पे भी काफ़ी स्टूडेंट ने अपनी रुचि दिखाई थी। तो दोस्तों वापस आ गया हूँ उसी डिपार्टमेंट में एक नई वैकेंसी लेके। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में पूरा संशय होगा कि कौन सी वैकेंसी है, डिपार्टमेंट कौन सा था। तो दोस्तों आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, फॉर्म भी कब से स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट होगी और उनका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी प्रोसेस वन बाय वन आपको बताऊँगा। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो, चाहे इस डिपार्टमेंट रिलेटेड या फिर अदर डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक रिलेटेड, सारी सूचना को टाइम पे मिलती रहे। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों आपके सामने पीडीएफ है। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट पता चल गया होगा, सामने दिखता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी। ठीक है दोस्तों, अब जो स्टूडेंट पहले हमारी वीडियो को देख चुके हैं या हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों उनको पता है कि इस यूनिवर्सिटी से पहले भी मैंने एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें बहुत सारी वैकेंसी थी, मेडिकल डिपार्टमेंट और नॉन मेडिकल। ठीक है दोस्तों, सारी चीज जो पोस्ट है उनका मैंने पूरा चीजें बताई थी और काफी स्टूडेंट ने इसमें भी रुचि दिखाई थी। तो दोस्तों वापस एक नई पोस्ट लेके इस यूनिवर्सिटी की वापस एक नोटिफिकेशन आया है, उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। सामने आप देख सकते हो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, यूपी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो दोस्तों स्वाभाविक बात है जो भी पोस्ट निकलेगी वो आपके लिए बहुत शानदार और बहुत अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं आपकी पूरी डिटेल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पूरा देख सकते हो, रिक्वायरमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये। ठीक है, साथ में पोस्ट का नाम बता देता हूँ शुरुआत में आपको, नर्सिंग ऑफिसर है और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी नर्सिंग ऑफिसर है, आपकी अच्छी पे स्केल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको भली बात पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, आपका दोस्तों जो फॉर्म है इसमें, ठीक है, फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, आपको सामने दिख रहा होगा कि इसमें जो ऑनलाइन डेट है स्टार्ट होने की, फॉर्म सबमिट होने की, तो दोस्तों वो शुरुआत हो चुकी है अप्रैल के महीने से। ठीक है, अप्रैल के महीने से आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको लास्ट डेट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की वो 14 मई है। ठीक है, और 14 मई से पहले आपकी जो फीस सबमिट करने की जो डेट है वो 7 मई है। ठीक है, इसमें दोस्तों पहले हर आपने एग्जाम देखा होगा, आपका उसमें पहले फॉर्म सबमिट होता है। ठीक है, उसके बाद में डेट एक्स्ट्रा दी जाती है, 1 दिन या 2 दिन फॉर्म आपकी जो फॉर्म की में फीस लग रही है उसकी डेट एक्स्ट्रा दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपकी फीस जमा होगी। ठीक है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मई रहने वाली है। वहीं पे आपकी जो लास्ट सबमिट फॉर्म है, ठीक है, वो है 14 मई। तो दोस्तों अब ये तो या तो बिल्कुल करेक्ट है या फिर हो सकता है मिस मैच हो गया हो प्रिंटिंग में। तो दोस्तों अपन तो यही मान के चलते हैं कि जो डाटा इन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं भी मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई चीजें अगर संशय होगा इस डेट में, तो दोस्तों उसका क्लेरिफिकेशन में आपको अपने सोर्स के माध्यम से या अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है कि आपके फॉर्म सबमिट करने की या फॉर्म फिल करने की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है www.kgmu.org.in। तो दोस्तों ये आपका लिंक है वेबसाइट का, यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसको आपको गूगल पे जाना है, लिखना है, उसके बाद में आपको क्लिक करोगे तो आपको जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे आपको फॉर्म अप्लाई करने का लिंक पता चल जाएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल पे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे कि आगे और क्या प्रोसीजर दिया गया है। तो दोस्तों सीधी सी डायरेक्ट बात आ जाते हैं कि जो आपकी पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, वो कैटेगरी वाइज में किस तरह से बटी हुई है और उसकी योग्यता क्या है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आते हैं तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो यहाँ पे बैकलॉग रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, यानी ये पहले की वैकेंसी है जो बची हुई है। ठीक है दोस्तों, जो अभी करंट में निकली है वो अलग है, ये बैकलॉग वाली वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे बैकलॉग में आप देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर आपकी पोस्ट है और L7 यहाँ पे आपको पे स्केल रहने वाली है। कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी की 4 पोस्ट है, एससी की 78 है, एसटी की 25 पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल हो जाती है 107। ठीक है, अब आती है योग्यता एलिजिबिलिटी की, यानी नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, है ना, क्या योग्यता चाहिए। दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बीएससी ऑनर्स में नर्सिंग। ठीक है दोस्तों, बीएससी ऑनर्स में अगर किसी स्टूडेंट ने नर्सिंग करा हुआ है तो दोस्तों वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो बीएससी करा हुआ है नर्सिंग से, ठीक है दोस्तों, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसी काउंसलिंग से रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड, है ना, रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ने बीएससी कर रखा है पोस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो दोस्तों वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, आपकी पहला पॉइंट तो ये रहा डिग्री का। ठीक है, सेकंड बात आती है तो दोस्तों जो जिन्होंने डिग्री करी हुई है तो दोस्तों वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, किसमें, नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है दोस्तों, यानी अगर किसी स्टूडेंट के पास में डिग्री है, ठीक है, जो मैंने बताई है बीएससी ऑनर्स से नर्सिंग या फिर बीएससी में पोस्ट सर्टिफिकेट, तो दोस्तों उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कहाँ से, नर्स एवं मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। तो दोस्तों ये आपकी योग्यता है पहली। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सेकंड बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट के पास में ये भी नहीं है तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, अगर किसी स्टूडेंट ने डिप्लोमा करा हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा करा हुआ है कहाँ से, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफ अगर डिप्लोमा करा हुआ है कहाँ से, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, कहाँ से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो दोस्तों वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए अप्लाई कर सकेगा और साथ में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी वो कैंडिडेट भी, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, चाहे से डिग्रीधारी हो या बीटेक या डिप्लोमाधारी, दोनों ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मेन योग्यता बता दी है। अब आते हैं जो डिप्लोमा वाले हैं उन्हीं के लिए है। ठीक है, उनका थर्ड पॉइंट ये है कि वो उनका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम जो आपका 50 बेड वाला हॉस्पिटल है, ठीक है, 50 बेड वाला हॉस्पिटल है कोई सा भी, तो दोस्तों वहां से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो अगर कोई कैंडिडेट डिग्रीधारी है, बीएससी है ना, बीएससी नर्सिंग करा हुआ है, तो दोस्तों उनको सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, एक तो डिग्री, साथ में वो रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, और अगर डिप्लोमाधारी है कैंडिडेट, ठीक है, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, तो दोस्तों वो आपके पास में डिप्लोमा की डिग्री तो होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, ठीक है, साथ में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, और इसके अलावा थर्ड आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रिलेटिव फील्ड से, 50 बेड वाला हॉस्पिटल से 2 साल का। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, योग्यता हो गई। अब आगे आते हैं, आगे दोस्तों आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि अभी तो बात करे थे जो बैकलॉग वाली वैकेंसी है उनकी। अब आते हैं जो करंट में आपकी जो जनरल वैकेंसी निकली हुई है उनकी। तो दोस्तों योग्यता सेम रहेगी, चाहे वो बीएससी नर्सिंग वाले हो या डिप्लोमा वाले। ठीक है, योग्यता आपकी सेम रहने वाली है। कैटेगरी वाइज पोस्ट जो टोटल वैकेंसी है इसमें, उसकी बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी 626 देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। ओबीसी में आपको 164 देखने को मिलेगी, वहीं पे आपको एससी की 126, एसटी की 12, यूआर की 264 और ईडब्ल्यूएस की 60। तो दोस्तों सभी कैटेगरी में अच्छी अच्छी वैकेंसी है, बल्क में वैकेंसी है, तो दोस्तों सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 626 तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और 107 आपको पहले बैकलॉग वाली वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो टोटल है आपकी, आप 733 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है टोटल। ठीक है, इस तरह से आपकी जो टोटल वैकेंसी है बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो पोस्ट है वो इंक्रीज भी करी जा सकती है, डिक्रीज भी करी जा सकती है मेडिकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं मैं आपकी मेन एप्लीकेशन जो फीस इसमें लगने वाली है। तो दोस्तों कैटेगरी की बात करते हैं, चाहे कैंडिडेट यूआर का हो, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, उनकी जो फीस लगने वाली है वो 2000 लगने वाली है। साथ में आपके इसमें जो जीएसटी है वो कटेगा 18%, 18% आपका 2000 का हो जाता है 360। ठीक है, 360 ऐड करके आपकी टोटल जो फीस हो जाएगी 2360 हो जाएगी। कैटेगरी रहेगी आपकी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। वहीं जो रिमेनिंग कैटेगरी की बात करते हैं एससी एसटी की, तो दोस्तों उनकी फीस, एप्लीकेशन फीस है 1200 को आपका जो 18% जीएसटी लग रहा है एक्स्ट्रा 216 हो जाता है। दोनों ऐड करके जो आपकी फीस होगी आपकी 1416 फीस लगेगी इसमें। तो दोस्तों फीस का स्ट्रक्चर आपका इस तरह से है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे और क्या चीजें हैं आपको जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, वो चीजें भी आपको क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है, सीधी सी बात है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है, आपकी जो डिग्री है, ठीक है, या फिर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो टाइम से पहले, यानी जो भी आपकी जो फॉर्म की डेट है और आपकी एग्जाम डेट जब लगेगी उससे पहले पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी गई है। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, ये आपकी जो डेट है वो काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से आपकी काउंट हो जाएगी कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 मांगी गई है, मैक्सिमम 40। इनके अलावा कैटेगरी वाइज में जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करता है तो दोस्तों उन्हें यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है, अगर वो कैंडिडेट यूपी का है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग या डिसेबल कैंडिडेट है तो दोस्तों वहाँ पे भी आपको उनको 15 साल की छूट देखने को मिल जाएगी यूपी वाले कैंडिडेट को। ठीक है, इनके अलावा बात करते हैं दोस्तों
अगर कोई कैंडिडेट परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, परमानेंट रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो दोस्तों और साथ में उन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर ली है, 3 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो उन्हें भी 5 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं दोस्तों एक्स सर्विस वाले कैंडिडेट के लिए, तो दोस्तों वहाँ पे भी एक्स सर्विस वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पे आपको वहाँ पे भी आपको इनको 3 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो भी इनकी लास्ट अपर एज है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या आपका सिस्टम रहने वाला है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, आपका जो फोटोग्राफ है, ठीक है, वो जेपीजी या जेपीईजी फाइल में होना चाहिए, फॉर्मेट है। ठीक है, और जो इसकी मैक्सिमम फाइल की साइज है वो 80 केबी होनी चाहिए, 80 केबी। ठीक है, वहीं पे सिग्नेचर के बात करते हैं, तो मैक्सिमम साइज इसकी भी 80 केबी रखी गई है। आपका वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, वो स्कैन करे हुए होने चाहिए, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, है ना, चाहे वो 10th 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, उनकी आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट उनकी जो स्कैन इमेज है वो रखनी चाहिए। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करते वक्त अगर अपलोडिंग मांगा जाए, तो आपको वो चीजें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वहीं पर आपकी अगर जो कास्ट सर्टिफिकेट वाली जो कॉपी है, ठीक है, इमेज है, उसको भी स्कैन करके आपको रखना है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है, तो दोस्तों उन्हें भी एनओसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में आपको अपलोड करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में, एप्लीकेशन प्रोसेस में 2-3 चीजें हैं। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका नाम, डीओबी, आपके फादर नेम। तो दोस्तों ये गिनी चुनी पॉइंट है, मेन पॉइंट, जो आपको पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में बिल्कुल सही डालनी है। ठीक है दोस्तों, ये बाद में चेंजेस नहीं होती। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जो फर्दर जब भी कोई आपकी सूचना हो, वो आपको मेल या आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्टेप दिखाया गया है कि आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो किस तरह से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। पहले आता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है www.kgmu.org/job.php. तो दोस्तों जब आप गूगल पे लिखोगे, तो डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद में आपको सबसे पहले दिखेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। जब इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, उसमें आपका नाम, ठीक है, और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। जब आप ये पूरी कैरेक्टर डालोगे, तो आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड आपके आ जाएंगे। जब आप ये प्राप्त कर लोगे, तब आपको साइन इन करना है। साइन इन में आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिले हैं, वो क्लिक करके आपका प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी एजुकेशन डिटेल, आपकी फोटोग्राफ, साइन, और साथ में डॉक्यूमेंट अगर वो अपलोड मांग रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, और साथ में आपको जो आपकी फीस है कैटेगरी वाइज में, वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के बाद में, आपकी फीस जमा होने के बाद में फाइनल सबमिट आपको करना है। सारी चीजें एक बार प्रीव्यू देख लेना है कि सारी डिटेल है जो आपने बिल्कुल सही डाली है। ठीक है, उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस करने के बाद में इन केस ऑफ जब भी आपकी एग्जाम डेट आती है, तो दोस्तों जो एग्जाम डेट है वो आपको वो बता दी जाएगी। ठीक है, मेरी तरफ से भी, ठीक है, या फिर आप जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी आप पता कर सकते हो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कई बार होता यह है कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडमिट कार्ड है वो ईमेल पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको प्राप्त करना पड़ेगा, आपको मेल पे प्राप्त नहीं होगा। जो एडमिट कार्ड की सूचना है आपको मिल जाएगी हमारे द्वारा, या तो वीडियो के माध्यम से, या शॉर्ट्स की, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड की सूचना और जो एग्जाम डेट कब लगेगी उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न या एग्जाम स्कीम की बात करते हैं। तो दोस्तों जो एग्जाम स्कीम है वो सीआरटी के माध्यम से लगेगी, यानी कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट, सीआरटी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटे में आपको जो मार्क्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, ठीक है, जो मार्क्स है आपके वो 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स रहेंगे, और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं अभी इसमें बताया नहीं गया। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपका जो डिवाइडेशन है मार्क्स का किस तरह से है वो यहाँ पे क्लेरिफाई कर रखा है। ठीक है, आपका 60 मार्क्स है, वो होगा आपका जो रिलेटिव आपकी सब्जेक्ट है ना, उससे, यानी आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर रिलेटेड जो आपकी सब्जेक्ट है उसके आपके 60 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे जनरल इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स। ठीक है, जीके के आपके 10 मार्क्स, रीजनिंग के आपके 10 मार्क्स, वहीं पे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आपके यहाँ पे 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका वो जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 टाइप की रहेगी। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके 2 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया गया है। जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स वो 100 मार्क्स है। तो अभी मान सकते हैं कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने रहने वाले हैं। यही मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स हो जाते हैं आपके।
ओके, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसमें दोस्तों आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा है, यानी आपका जो 100 मार्क्स है उसमें कैटेगरी वाइज में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है सिस्टम। उसमें आपको 50% आपका क्राइटेरिया है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 45% आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। और इसके बाद में जो भी एक कॉमन कट ऑफ जाती है, ठीक है दोस्तों, कैटेगरी वाइज में वो चीज़ आपको तो पार करनी पड़ेगी, जिससे आपका लास्ट मेरिट सिलेक्शन हो सके, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी जो प्रोसेस है, एग्जाम स्कीम में पैटर्न है, वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अब इस तरह से आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपकी जो केजीएमयू की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जो डिस्क्वालीफाई है एग्जाम से, वो किस-किस कारण से हो सकते हो, ठीक है। और इन केस ऑफ अगर किसी स्टूडेंट के, बहुत सारे स्टूडेंट के अगर टाई हो जाता है मार्क्स, तो दोस्तों उनमें से किस तरह से फिल्टर करा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है मार्क इन द कोर सेक्शन, यानी आपकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड मार्क्स है, यानी 60% 60 के मार्क्स वाले, तो दोस्तों उसमें किसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो प्रायोरिटी वो है। उसके बाद में जो इस स्टूडेंट ने सबसे कम जो रॉन्ग आंसर करे हैं, यानी इनकरेक्ट आंसर करे हैं, तो वो सबसे पहले, उसके बाद में वो प्रायोरिटी रखेगा। और उसके बाद में जो डीओबी में जो ओल्ड एज वाला स्टूडेंट है उसे प्रायोरिटी मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो टाई केस के अंदर जो फिल्टर वाला ऑप्शन है वो इस तरह से होगा। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, आपका ओनली इसमें सीआरटी है, कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट है। इसमें आपका नेगेटिव जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप इसमें आपका ओनली एग्जाम पेपर है, ठीक है, पेन पेपर मोड से ही होगा, या इसमें आपको ये जो इंटरव्यू है वो नहीं है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है रिटन एग्जाम के बाद में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वो कैटेगरी वाइज निकल जाएगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में लास्ट में आपको फाइनल बुला लिया जाएगा आपको ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा कैटेगरी वाइज में जो भी मेरिट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद में आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्कोर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। अगर इन केस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म फिल ज़्यादा होते हैं, तो दोस्तों मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, और जब कभी भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो अपनाया जाता है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी केजीएमयू यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट कर रखा है। तो मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम कंडक्ट होती है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है यहाँ पे लगाया जाएगा। तो दोस्तों स्वाभाविक बात है, किसी के कम मार्क्स बनेंगे, किसी के ज़्यादा बनेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो मार्क्स का उतार चढ़ाव है आपको देखने को मिल सकता है। सिलेबस की बात कर सकते हैं दोस्तों, सिलेबस यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और यहाँ पे भी उपलब्ध आपको करा दिया गया है सिलेबस फॉर पोस्ट फॉर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे डेट्स देख सकते हो 1/4/2025, यानी 1 अप्रैल 2025 पे यहाँ पे ये जारी किया गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, आपकी कोर सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका बेसिक साइंस आएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डायटेक्स आएगी। इसके बाद में साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक नर्सिंग टॉपिक आएगा, फंडामेंटल नर्सिंग टॉपिक आएगा, ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद में बात करेंगे आपके यहाँ पे मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, पेडियाट्रिक नर्सिंग। इसके बाद में ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे, आपके आ जाएगा लास्ट टॉपिक आएगा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग। इसके बाद में जो 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बचती है, एक तो जीके, ठीक है, जीके है, जनरल इंग्लिश है, ठीक है, ये हो जाती है। इसके बाद में रीजनिंग वाला टॉपिक आ जाता है, और लास्ट आपका आता है मैथमेटिक एप्टीट्यूड। तो दोस्तों सिलेबस भी आपको यहाँ पे पूरा क्लेरिफाई कर दिया गया है कि सिलेबस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और सब्जेक्ट में आपके जो टॉपिक है वो भी पूरा क्लेरिफाई यहाँ पे आपको कर दिया गया है। तो दोस्तों जो सारे डिटेल था आपको बताने का, वो सारी चीजें आपको क्लेरिफाई कर दी है। तो दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन में आपको बताने की जो चीज थी मेन, वो सारी चीजें आपको मैंने क्लियरिफिकेशन कर दी है। तो दोस्तों बात आती है कि जो कैंडिडेट अब तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो कभी कोई भी अपडेट हो, किसी भी एग्जाम रिलेटेड, किसी भी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट या फिर बैंक रिलेटेड कोई भी सूचना हो, आपको टाइम पे मिल सके। साथ में जो वीडियो बने हैं अब तक के नोटिफिकेशन के, जो नए नए जॉब भर्ती आई है, उनके वीडियो के लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी समस्या होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपका जवाब, आपका आंसर टाइम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसी तरीके का और एक्स्ट्रा वीडियो देखने के लिए, नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। इसी तरह इस वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन और नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।